तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस चैनल के दूसरे वीडियो की तरफ। हमारा एक और चैनल है, वो भी आप सब्सक्राइब कर लेना। उस चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और इसके पहले एक वीडियो 4:30 को इस चैनल पे भी हम पब्लिश कर चुके हैं, वो भी चाहिए तो आप हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर देख सकते हो। तो देखिए, इंडिया और जापान का जो ट्रेड स्ट्रैटेजी है उसको लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट, एक बहुत ही बड़ी खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है। उसको ज़रा एकदम सिंपल वे से यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं। तो एक्चुअली अभी के टाइम हो क्या रहा है, तो इंडिया अपना फोकस पूरी तरीके से शिफ्ट करता हुआ आपको नज़र आएगा। हाई वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट ग्रोथ के ऊपर इंडिया का अब जो फोकस है बहुत ज़्यादा यहाँ पर बना हुआ है। अब हमारा देश चाहता है कि हम कहीं ना कहीं ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब यहाँ पर बनते हुए नजर आए, और इसके लिए कहीं ना कहीं पीयूष गोयल और जापानीज़ डेलीगेशन का जो पार्टनरशिप है, जो मतलब ये बातचीत चल रहा है, वो कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत ही बड़ा पॉइंट यहाँ पर माना जा रहा है। अब देखिए, जापान का जो पार्टनरशिप है वो इतना मैटर क्यों करता है। अब देखिए, जापान के पास कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे काम की है, और हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें जो जापान के काम की है। एक एक बात अभी यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगी। सबसे पहले जापान के पास क्या है, जापान के पास है एडवांस टेक्नोलॉजी, एक मजबूत इंडस्ट्रियल एक्सपर्टीज़ और ग्लोबल मार्केट का काफ़ी अच्छा खासा एक्सेस जापान के पास ही है। अब देखिए, इंडिया के पास है बहुत ही बड़ा वाला वर्क फोर्स, जो जापान में अभी के टाइम इतना आपको देखने को नहीं मिलेगा। साथ ही साथ इंडिया का जो प्रोडक्शन का कैपेसिटी है वो भी अभी ग्रो होता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। तो अभी एक्चुअली इंडिया और जापान का जो ये खबर निकल कर आ रहा है, उसमें एक्चुअली प्लान क्या है, मतलब गोल क्या है। तो देखिए, यहाँ पर कंबाइन करना दोनों कंट्री का जो स्ट्रेंथ है उसको, ताकि एक्सपोर्ट्स को यहाँ पर बूस्ट किया जाए और सप्लाई चेन का रोल भी काफ़ी मजबूती से आगे बढ़ाया जाए। तो कहीं ना कहीं ये दोनों कंट्री मिलके बहुत ही ज़बरदस्त इनिशिएटिव पे काम करती हुई यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर्स का डिस्कशन भी होता हुआ हमको यहाँ पर देखने को मिला है, जिसमें जैसे कि आप देख सकते हो ऑटोमोबाइल, इंफ्रा, फार्मा और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, इन सेक्टर्स के ऊपर यहाँ पर डिस्कशन किया गया है। अब इसका फोकस एकदम सिंपल है, मेक इंडिया रीजनल मैन्युफैक्चरिंग हब, मतलब इंडिया को रीजनल मैन्युफैक्चरिंग हब को बनाने का लेकर ये फोकस कहीं ना कहीं आज का ये इंडिया जापान का जो डील का एक खबर यहाँ पर निकल कर आ रहा है, उसके अंतर्गत कहीं ना कहीं ये बातें यहाँ भी देखने को मिल रही है। अब देखिए, एमएसएमई के ऊपर भी यहाँ पर फोकस किया गया है, बिकॉज एमएसएमई कहीं ना कहीं हमारा ओवरऑल बैकबोन माना जाएगा जॉब्स का और इकोनॉमी का। अब यहाँ पर एमएसएमई में क्या क्या हमको प्लान देखने को मिल रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर प्लान यह है कि इनके लिए जो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस है उसको यहाँ से इम्प्रूव करने का तैयारी करना होगा और प्रमोट करना होगा ब्रांड इंडिया को। इतना ही नहीं, स्मॉल बिजनेसेस को ग्लोबल मार्केट को पहुँचाने के लिए हेल्प करना भी उतना ही ज़रूरी होगा। तो ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत हमको देखने को मिल रही है, जिसके वजह से एमएसएमई के ऊपर भी फोकस बना रहेगा। जो ये इंडिया जापान का डील का खबर निकल कर आ रहा है, जो ये ट्रेड एग्रीमेंट का फोकस है, उसके बारे में भी यहाँ पर कुछ बातें निकल कर आ रही है कि डिस्कशन सीईपीए के ऊपर होता हुआ देखने को मिल रहा है। मतलब वही कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो मैंने दोपहर को दूसरे चैनल पर भी वीडियो कवर किया था कनाडा के साथ जो इंडिया का हो रहा है, तो सेम सीईपीए यहाँ पर भी डिस्कशन में आता हुआ आपको नजर आएगा। और इसके अंतर्गत एम क्या है, एम वही है जो एग्जिस्टिंग ट्रेड डील्स है उसको और भी बेटर करना, और साथ ही साथ इंडो पैसिफिक में नई पार्टनरशिप को और भी यहाँ पर एक्सप्लोर करना। मतलब यहाँ पर सिर्फ ये दो कंट्री नहीं, और भी जो अपॉर्चुनिटीज़ होगी इंडो पैसिफिक में, वहाँ पर ये कहीं ना कहीं उसको भी ग्रैब करने का कोशिश करेगी। तो ये भी इसी डील के अंदर बातचीत होते हुए हमको देखने को मिल रही है। अब देखिए, यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे लिए भी देखने को मिलेगी। कैसे एक्सपोर्ट में इंक्रीज हमको बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है, वो एक अपॉर्चुनिटी होगी। उसके अलावा ग्लोबल मार्केट का एक्सेस वैसे भी अभी हमारे पास अच्छा है, लेकिन इसके वजह से और भी बेटर होता हुआ नजर आएगा, और नया इन्वेस्टमेंट का भी कहीं ना कहीं यहाँ पर और भी ज़्यादा आप कह सकते हो दरवाज़ा खुलता हुआ नजर आएगा। इतना ही नहीं, ग्लोबल सप्लाई चेन में एक बहुत ही मजबूत रोल हमारे कंट्री का, हमारे इंडस्ट्रीज़ का भी आने वाले समय में प्ले होता हुआ हमको देखने को मिलेगा। तो अब तक जो भी चीज़ें हमने देखी है सब कुछ काफ़ी ज़बरदस्त, काफ़ी पॉजिटिव हमको नज़र आ रही है। और वही बात जो हमेशा हम डिस्कस करते रहते हैं, सब कुछ सिर्फ पॉजिटिव नहीं होता, कुछ कंसर्न्स भी होते हैं, कुछ चिंता भी होती है, कुछ रिस्क भी होते हैं और कुछ चैलेंजेस भी होते हैं। तो यहाँ पर कुछ चैलेंजेस यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं, वो भी ज़रा हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे कंट्री में कहीं ना कहीं लॉजिस्टिक का जो सिस्टम है वो अभी भी कमज़ोर बना हुआ है, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है इम्प्रूव करना। उसके अलावा प्रोडक्ट का जो क्वालिटी है उसको भी कहीं ना कहीं जो इनकंसिस्टेंसी देखने को मिल रही है उसको किस तरीके से बेहतर किया जाए, ये भी हमारे कंट्री में एक चैलेंज बना रहेगा।
रेगुलेशंस भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स है और डिलीवरी में डिलेस अभी भी यहाँ पर देखे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें के ऊपर भी ध्यान देना होगा, बिकॉज एमएसएमई में कहीं ना कहीं ये बहुत ही बड़ा इशू यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है, फेस करने को मिल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं अभी के टाइम पे बहुत बड़े चैलेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। ये तो इंटरनल चैलेंज हुआ। अब देखिए एक्सटर्नल चैलेंज की बात करें तो देखिए बिकॉज ये डील जापान के साथ हो रही है, तो देखिए जापान भले ही कितना भी एडवांस टेक्नोलॉजी वाला कंट्री हो, लेकिन जापान में अभी के टाइम दो बहुत ही बड़े प्रॉब्लम है। सबसे पहले उनका जो पॉपुलेशन है एजिंग है, मतलब वहाँ पर बहुत ज़्यादा उम्र वाले लोग बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे, यंग लोग वहाँ पर काफ़ी कम नज़र आ रहे हैं। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम जापान में अभी के टाइम पे आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ कंपटीशन भी जापान के लिए अभी ग्लोबल लेवल पे और भी बढ़ता हुआ आपको नज़र आएगा। इंडियन कंपनी कहीं ना कहीं यहाँ पर कम्पीट करनी चाहिए कॉस्ट को लेके, क्वालिटी को लेके और इनोवेशन को लेके। तो ये सारी चीज़ें भी इसके अंतर्गत हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब देखिए ग्राउंड रियलिटी चेक की अगर हम बात करें तो पिछले एक्सपोर्ट्स के जो हमारे एफर्ट है उसके ऊपर अभी के टाइम पे जो नतीजा निकल कर आ रहा है वो मिक्स्ड है, मतलब अच्छा भी नहीं है बुरा भी नहीं है, न्यूट्रल है, कभी अच्छा कभी बहुत अच्छा कभी बुरा तो कभी और बुरा। तो ऐसे टाइप के रिजल्ट अब तक निकल कर आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो पॉलिसीज है उसमें कहीं ना कहीं एग्जीक्यूशन का गैप भी देखने को मिल रहा है और सीईपीए का जो बेनिफिट होना चाहिए वो अभी भी पूरी तरीके से हम यूटिलाइज कर नहीं पा रहे। ये सारा डेटा भी यहाँ पर सामने निकल कर आ रहा है। देखिए सिर्फ और सिर्फ ब्रांड इंडिया ये इनफ नहीं है, बल्कि यहाँ पर और भी इम्प्रूवमेंट की हमें ज़रूरत है, खास करके प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव करने में और टाइमली डिलीवरी इस पर्टिकुलर सिनेरियो के ऊपर भी फोकस करना काफ़ी ज़रूरी है। तो ये कुछ दो चीज़ें इनके ऊपर बहुत ज़्यादा यहाँ पर हमको फोकस करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ की यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसमें कंपटीशन फैक्टर बहुत आपको देखने को मिलेगा, बिकॉज साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के पास बहुत ही अच्छा खासा इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा ये इंडिया के लिए बहुत ही मजबूत कंपटीशन का फैक्टर भी यहाँ पर बना हुआ है। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर भी कहीं ना कहीं हमको यहाँ पर ध्यान रखना होगा। तो देखिए इस पर्टिकुलर खबर को लेके हमारे मार्केट के जो इम्पैक्टेड स्टॉक होंगे इस खबर से कनेक्टेड वो भी एक एक करके आपको बताऊंगा, लेकिन ये किसी भी तरीके का बाय सेल का रिकमेंडेशन, इन्वेस्टमेंट का एडवाइस नहीं है। इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखना। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में मारुति सुजुकी, टाटा मोटर, एमएनएम के ऊपर कहीं ना कहीं बाजार का फोकस बना रह सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर में एलएनटी, केएनआर कंस्ट्रक्शन इसके ऊपर भी फोकस रह सकता है। फार्मा में सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला ये कहीं ना कहीं बाजार की फोकस में रह सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल में बेल मतलब भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जीमंस इंडिया, एबीबी इंडिया ये कहीं ना कहीं बाजार की फोकस में बने रह सकते हैं। तो फाइनल टेक अवे की बात करें, स्ट्रैटेजी अभी के लिए काफ़ी मजबूत नज़र आ रही है और लॉन्ग टर्म के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस स्ट्रैटेजी में नज़र आ रहा है। लेकिन इसका जो सक्सेस होगा वो डिपेंड होगा किस तरीके से पॉलिसी का एग्जीक्यूशन हम यहाँ पर कर पाते हैं। उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर में इम्प्रूवमेंट भी अभी भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और क्वालिटी और डिलीवरी का स्टैंडर्ड भी हमको काफ़ी अच्छा खासा ग्लोबल लेवल के हिसाब से मेंटेन करना पड़ेगा। तो अपॉर्चुनिटीज़ कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छी खासी है, लेकिन एग्जीक्यूशन किस तरीके से करते हैं वही कहीं ना कहीं आने वाले समय में सक्सेस का बहुत ही बड़ा आप कह सकते हो रास्ता होगा। तो देखने वाली बात है आने वाले समय में इन सारे पर्टिकुलर सिचुएशन को हम किस तरीके से हैंडल कर पाते हैं या नहीं कर पाते। तो अपने आप में एक बहुत ही बड़ी अपडेट ये अभी अभी कुछ समय पहले निकल कर आ रही थी, जो मुझे लगा आपके सामने प्रेजेंट करनी चाहिए, वही मैंने यहाँ पर किया है। और ये सारा का सारा डेटा एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल पर्पस के हिसाब से ये पब्लिकली अवेलेबल न्यूज़ और जो डेवलपमेंट्स हुई है इंडिया जापान के बीच में वही मैंने अभी आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट किया है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस ना ही मैं आपको दे रहा हूँ, ना ही मैंने आपको दिया है, ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।